जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नौकरी तक पे। हम पुनः उपस्थित है एक नए वीडियो में। आशा आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जहां भी होंगे तत्कालिक अपने आप को पॉजिटिव करते हुए, खासकर जो हमसे जुटे हुए हैं वो बिहार शिक्षक बहाली, चूँकि लगातार हम उस पर वीडियो भी ला रहे थे, लेकिन किसी कारणवश अभी क्या हो गया है कि 7वां चरण का जो आप लोगों का जोश है वो कहीं ना कहीं लगता है कि बिल्डअप करना पड़ता है। वाजिब सी बात है, चूँकि पेपर में जैसा घटना आया है कि नवंबर के बाद होगा, दिसंबर के बाद होगा, खैर एनीवे उस सब को भूलिए। आते हैं कुछ एक दो मुख्य बिंदु पे। ये आपके नॉलेज के लिए हम वीडियो लाएं, आप पसंद कीजिए। इसलिए नहीं, इसलिए चूँकि एक दो महिला साथी, जो महिला अभ्यर्थी है, उन्होंने कमेंट के माध्यम से पूछा कि सर जो अभी आचार संहिता का जो मामला चल रहा है कि अभी 7वां चरण नहीं होगा, आचार संहिता लगा हुआ है, तो आचार संहिता क्यों लगा, इस पर हम बात करेंगे। और फिर से एक प्रश्न ये भी पूछी, सर ये नगर निगम का चुनाव क्या होता है? पंचायत चुनाव तो सुने हम, पंचायत चुनाव जो होता है वो तो हम सुने हुए हैं, क्योंकि हम लोग गांव में रहते हैं तो पंचायत चुनाव होता है, मुखिया बनते हैं, जिला परिषद पंचायत समिति का वोटिंग होता है, अच्छी बात है। ये नगर निगम का चुनाव क्या होता है, जिसका आए दिन पेपर में सुनते हैं कि बहाली अभी नहीं होगा, नगर निगम में चुनाव चल रहा है, जिसके कारण आचार संहिता लग गया। इसीलिए ये टॉपिक लाना मेरे लिए शायद ज़रूरत पड़ा, और तमाम अभ्यर्थी जिनको नहीं पता है उनके लिए ये फ़ायदा तो करेगा ही, और जिनको पता है उनके लिए तो और अच्छी बात है, उनको बूस्टअप हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं वीडियो पे। मैं आपको ये बता दूँ कि ये पहले हम दो मुद्दा पे आते हैं। आप गांव में सुनते होंगे ग्रामीण क्षेत्र होता है, गांव के क्षेत्र को बोलते हैं ग्रामीण क्षेत्र, और एक होता है शहरी क्षेत्र। शहरी क्षेत्र का मतलब हो गया जो जिला होते हैं। आप जिला सुनते होंगे, आप जिस भी जिला में, 38 जिला, तो जिला में जाते हैं तो क्या बोलते हैं, ये भाई शहर है। किसी भी जिला को देख के कोई अनजान आदमी बोलता भाई शहर में आ गए, और जब गाँव में जाते हैं तो उसको ग्रामीण क्षेत्र बोलते हैं। चलिए अब आते हैं मुद्दा पे। सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि 1992 में क्या हुआ, 74वां संशोधन, संविधान में 74वां संशोधन करके नगर निगम यानी नगर पालिका की संवैधानिक तरीके से शुरुआत की गई। कब? 1992 के 74वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया, ये शहरी क्षेत्र यानी नगर पालिका का, जिस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र है उसी प्रकार नगर पालिका का भी संवैधानिक स्थिति पैदा की गई, और संविधान के संशोधन के माध्यम से नगर पालिका बनाया गया। और मैं आपको पहले ये बता दूं, नगर पालिका हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, जिसको पंचायती राज बोलते हैं, पंचायती राज, ग्रामीण क्षेत्र को ही पंचायती राज बोलते हैं और शहरी क्षेत्र को नगर पालिका बोलते हैं। पहले आप जान लीजिए ये दोनों क्षेत्र, या तो पंचायती राज हो या नगर पालिका हो, ये दोनों किसके अंदर में काम करती है, ये स्थानीय स्वशासन होता है। और ये किसके अंदर में काम करता है कि राज्य सरकार, जितने भी भारत में राज्य है उनके अंदर में स्थानीय स्वशासन होता है। और राज्य सरकार किसके अंदर में काम करता है, केंद्र सरकार। सिंपल शब्दों में समझे, केंद्र सरकार जो होता है, मैंने यहाँ लिखा है, क्या लिखा है, केंद्र। ये केंद्र सरकार यानी सेंट्रल। जैसे आप मोदी जी, नरेंद्र दास, जो हमारे जो नरेंद्र दामोदर दास जो मोदी जी प्रधानमंत्री है, वो कहाँ के प्रधानमंत्री है तो भारत के, लेकिन बोलते हैं सेंट्रल यानी केंद्र के हैं। और केंद्र के अंदर में कौन होता है, राज्य। चूँकि आप भी अपने पिता के अंदर में होंगे, आपके बच्चे आपके अंदर में होंगे, उसी प्रकार केंद्र के अंदर में राज्य होता है, और राज्य के अंदर में स्थानीय स्वशासन होता है। और इसके दो भाग किए गए हैं, एक ग्रामीण परिवेश के लिए ग्रामीण क्षेत्र जिसको बोलते हैं पंचायती राज, और एक होता है शहरी क्षेत्र, इसी का दूसरा नाम है नगर पालिका, जो 1992 में 74वां संविधान संशोधन करके बनाया गया। आप ये तो भली बात ही जानते होंगे। ग्रामीण क्षेत्र हम आएंगे इस पे, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र को भी जान लीजिए। ग्रामीण क्षेत्र जो होता है, किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में 3 विभाग, मतलब 3 पद दिए जाते हैं। एक होता है ग्राम पंचायत, एक होता है पंचायत समिति, एक होता है जिला परिषद, होता है ना। कैसे? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, और ये आपको पता है जब चुनाव होता है पंचायत में, एक पंचायत आप गाँव में होंगे तो कि आप किसी पंचायत में होंगे, उस पंचायत में 5 से 6 गाँव होंगे। कोई भी पंचायत का निर्माण होता है, मैं आपको बता दूं, किसी भी पंचायत बनने के लिए आपको कम से कम 6000, मिनिमम 6000 जनसंख्या होना चाहिए, मिनिमम 6000 जनसंख्या पर एक पंचायत का निर्माण होता है, एक पंचायत बनता है। तो वही बोला गया है एक ग्राम पंचायत। और ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होता है, ग्राम पंचायत का जो मेन आदमी होता है उसको बोलते हैं मुखिया, और प्रदेश में ही मुखिया को ही बोलते हैं प्रधान, इसी का दूसरा नाम है। उसी प्रकार पंचायत समिति होते हैं, जिला परिषद होते हैं। ये 3 घटक से मिलकर पंचायती राज बनता है। एक पंचायत में देखते होंगे मुखिया का चुनाव होता है, पंचायत समिति का चुनाव होता है, जिला परिषद का चुनाव होता है, और मुखिया के अंदर में भी क्या होता है,
10 वार्ड होता है, प्रत्येक वार्ड में एक वार्ड मेंबर होता है, ये हुआ ग्राम पंचायत। लेकिन अब आते हैं मुद्दा पे क्या, शहरी क्षेत्र, जिसको नगर पालिका कहते हैं। नगर पालिका वही जो 1992 में संविधान 74वां संशोधन के माध्यम से बनाया गया। शहरी क्षेत्र का ही नाम है दूसरा नगर पालिका। नगर पालिका के अंदर 3 क्षेत्र होता है। 3 क्षेत्र कौन कौन होता है, जिसको एक बोलते हैं नगर पंचायत, दूसरा बोलते हैं नगर परिषद, इसी का दूसरा नाम है नगर पालिका परिषद। नगर परिषद का ही दूसरा नाम क्या है, नगर पालिका परिषद, और तीसरा नगर निगम। ये नगर पालिका का 3 भाग हो गया। सबसे निम्न स्तर पे हो गया नगर पंचायत, इससे बड़ा यानी मध्य में हो गया नगर परिषद, और सबसे बड़ा नगर निगम। आप अभी आए दिन सुनते होंगे, जो भी शिक्षक बनने वाले हैं वो सुनते होंगे अभी नगर निगम का चुनाव चल रहा है, यही नगर निगम का चुनाव चल रहा है, और आचार संहिता लग गया इसलिए बहाली नहीं होगा, इसीलिए ये टॉपिक लेके आए हैं। आखिर नगर निगम है क्या, तो पहले आप ये जान लीजिए, शहरी क्षेत्र का ही दूसरा नाम नगर पालिका, और नगर पालिका को 3 विभाग 3 क्षेत्र में बांटा गया। पहला नगर पंचायत, दूसरा नगर परिषद, और तीसरा नगर निगम। यानी नगर पालिका का 3 विभाग होता है। नगर पंचायत जो बनता है, पहले आपको ये बता दूं, नगर पंचायत ये बनता कैसे है। जिस भी पंचायत का 5-6 गांव मिला के एक पंचायत होता है, और जिस पंचायत में पंचायत से ही नगर पंचायत बनता है। देखिए साफ नाम से ही पता है, ये पंचायत हुआ ग्रामीण क्षेत्र में, ठीक है। कौन ग्रामीण क्षेत्र में जाएगा, कौन शहरी क्षेत्र में जाएगा, ये स्वशासन के अंदर में आता है। यानी जिला का जो कलेक्टर होता है, और कलेक्टर बीडीओ को कहता है प्रत्येक ब्लॉक में कि आप बताओ कितनी जनसंख्या है, उसके आधार पे किसी पंचायत का निर्माण होता है। और पंचायत में अगर ज़्यादा जनसंख्या हो गया, 6000 से भी ज़्यादा क्रॉस कर गया, तो उस पंचायत को नगर पंचायत बना दिया जाता है। और नगर पंचायत बनने के लिए कम से कम 30,000 जनसंख्या होना चाहिए। किसी भी पंचायत में मान लीजिए 30,000 जनसंख्या हो गया या उससे ऊपर, और 1 लाख तक अगर जनसंख्या है, तो उस पंचायत को, यानी ग्रामीण क्षेत्र में जो पंचायत होता है, उसको कन्वर्ट यानी उसको बदल के, उसको परिवर्तित करके नगर पंचायत बना दिया जाता है। कोई आपसे पूछेगा कि नगर पंचायत कैसे बनता है, तो आप बोलना किसी भी पंचायत जो ग्रामीण क्षेत्र होता है, यानी पंचायती राज, अगर उस पंचायत में अगर 30,000 से 1 लाख तक संख्या हो जाती है, तो वह पंचायत, गांव का जो ग्राम पंचायत है, उसको कन्वर्ट करके नगर पंचायत में बदल दिया जाता है। उसी प्रकार मध्य में आते हैं नगर परिषद। नगर परिषद का ही दूसरा नाम है नगर। कोई कह देगा, जैसे मैंने क्या लिखा, नगर परिषद, इसी का दूसरा नाम है नगर पालिका, नगर पालिका परिषद। ये भी जानिए, कहीं कहीं कंफ्यूज आप मत कीजिएगा। तो और नगर परिषद जो बनता है, इस जो नगर पंचायत होता है, अगर मान लीजिए नगर पंचायत बनने के लिए जनसंख्या कितना चाहिए, 30,000 से लेकर 1 लाख तक है, तो वह पंचायत बदल के नगर पंचायत हो गया। लेकिन जैसे ही 1 लाख से अधिक जनसंख्या हो गया, 1 लाख से अधिक और 5 लाख के बीच में अगर जनसंख्या हो जाती है, तो नगर पंचायत, यानी जिस नगर पंचायत में, फिर से सुनिए, जिस नगर पंचायत में 1 लाख से ज़्यादा जनसंख्या हो गया और 5 लाख के बीच में है, तो उसी नगर पंचायत को बदल के किया जाता है नगर परिषद, और उसी का दूसरा नाम है नगर पालिका परिषद। अब ऐसा नहीं है नगर परिषद एकाएक कोई पंचायत नगर परिषद बन जाएगा, ऐसा नहीं है। पहले ग्राम पंचायत बनता है नगर पंचायत, ठीक है। और उस नगर पंचायत में अगर 1 लाख से ज़्यादा जनसंख्या हो गया और 5 लाख से कम, तो वही नगर पंचायत बदल जाएगा नगर परिषद में। लेकिन मान लीजिए अगर वही परिषद, ये जो परिषद है, चलिए अब वो मेरा स्टाफ आ गया था इसीलिए वीडियो कट करना पड़ गया था। खगेनी में हम आप पॉइंट पर थे, नगर निगम कौन बनता है, फिर से सुन लीजिए। नगर पंचायत बनता है, ग्राम पंचायत से नगर पंचायत बना, क्यों? क्योंकि उसमें 30,000 से लेकर 1 लाख तक जनसंख्या हो जाता है, जिसके कारण नगर पंचायत बन गया। और जो नगर पंचायत होगा वही नगर परिषद बनता है, नियम है। क्यों? क्योंकि उस परिषद में 1 लाख से और 5 लाख के बीच में जनसंख्या हो जाता है। जनसंख्या बढ़ता भी है ना प्रत्येक साल, तो इसका सर्वे किया जाता है और उसी नगर पंचायत को नगर परिषद में कर दिया। और अगर 5 लाख से अधिक जनसंख्या हो गया नगर परिषद का, तो वही नगर परिषद नगर निगम बन जाता है। इसीलिए कहते हैं पटना नगर निगम, कहते हैं नगर निगम। नगर निगम का मतलब हुआ बड़ा क्षेत्र हो गया। सबसे छोटा, नगर पालिका का सबसे छोटा इकाई कौन होता है? नगर पंचायत। क्यों? इसमें जनसंख्या भी कम होता है। और नगर पंचायत से बड़ा कौन होता है? नगर परिषद, जिसका दूसरा नाम नगर पालिका परिषद है।
और सबसे बड़ा जो बृहद स्तर पे होता है उसको नगर निगम बोलते हैं। क्यों? इसमें 5 लाख, कोई भी नगर निगम बनता है तो उसमें 5 लाख से अधिक जनसंख्या होना चाहिए किसी भी शहरी क्षेत्र में। और फिर से हम बोल रहे हैं, नगर निगम वही बनेगा जो पहले नगर परिषद था, नगर परिषद वही बनेगा जो पहले नगर पंचायत था, और नगर पंचायत वही बनेगा जो पहले ग्राम पंचायत था। और ये बनता कैसे है? जनसंख्या के आधार पे। शायद मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। ये बताना इसलिए आपके लिए जरूरी था कुछ अभ्यर्थी के लिए, चूँकि वो क्वेश्चन किए थे सर कि नगर निगम का चुनाव क्या होता है और आचार संहिता ये नगर निगम में लगा क्यों और क्या है नगर निगम। तो नगर निगम आप जान लीजिए, ये आपको कोई अभ्यर्थी को काम भी आएगा जो बीपीएससी एग्ज़ाम हो या और भी एग्ज़ाम में, टेट के एग्ज़ाम में भी पूछता है। तो ये जानना चाहिए आपको कि शहरी क्षेत्र का ही दूसरा नाम नगर पालिका है, और नगर पालिका के 3 विभाग और ग्रामीण क्षेत्र के भी 3 विभाग होते हैं। यानी कहने का मतलब हुआ, यह भारत सरकार के अंदर में होता है, प्रशासनिक ढांचा है ये, और राज्य सरकार के अंदर स्थानीय स्वशासन होता है। इसके 2 भाग हो गए, एक पंचायती राज, एक नगर पालिका। और नगर पालिका के अंदर ये 3 होता है, नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम। और इसी नगर निगम का अभी चुनाव चल रहा है, इसीलिए अभी आचार संहिता लगा हुआ है। ठीक है, इसीलिए शिक्षा विभाग ने कहा कि मैं बात करके चुनाव आयोग से आदेश लेके उसके बाद ही हम बहाली की प्रक्रिया चालू करेंगे। इसीलिए आप लोग को आचार संहिता लगा हुआ है। तो आप, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। और मैं फिर से बता दूं, नगर पालिका का जो संवैधानिक स्तर, संवैधानिक रूप से जो पूर्ण रूप से आया वो 1992 में 74वां संशोधन के माध्यम से लाया गया। और पंचायती राज कब लाया गया? 73वां संशोधन करके लाया गया, वही लिखे हुए हैं। और इसमें 11 अनुसूची है और 29 विषय है। लेकिन नगर पालिका जो 1992 में आया था, संशोधन करके 74वां संशोधन करके, और जिसमें 12 अनुसूची है और 18 विषय रखा गया है। तो ये उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और मैं फिर से बता दूं आप तमाम अभ्यर्थी को कि आप लोग नहीं घबराएं, 22 सितंबर को बिल्कुल आना है। जो भी तमाम अभ्यर्थी 38 जिला के मुझे देख रहे हैं, चूँकि मैं भी खुद आऊँगा, ये अंतिम आंदोलन होगा और जोर शोर से करना है और बाकायदा। और मैं जल्द से जल्द, जितना जल्द हो, चूँकि हमारे घर में, मैंने कल वीडियो भी डाला था, 1-2 कमेंट उल्टा भी कर देते हैं, चूँकि मेरे घर में पेंट हो गया है और मैं आप लोगों के लिए कुछ नया करने वाला हूँ। तो आप लोग अपना प्यार बनाए रखें। और साथ में, चूँकि मैं सीटेट का बैच भी स्टार्ट करने वाला हूँ बहुत जल्द, लेकिन हम कोशिश करते हैं कुछ वीडियो आप लोग के लिए पढ़ाई वाला लाते गए। चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। जय बिहार, जय हिंद, जय भारत।